जरा मैं रिजवान रजी साहब से पूछ लूं, रजी साहब कि क्या बाइख्तियार नहीं है ये मुज़ाकराती कमेटी? ये अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त तक जो मेरे अहबाब डिस्कशन कर रहे हैं, भाई ये तो आपको अपने नेगोशिएटर से पूछना चाहिए ना भाई, कि एक बेख्तियार कमेटी है उसके साथ आप बैठे ही क्यों हो? आप अपने स्टांस पे रहो ना। जो साल आपने स्टांस रखा कि हम तो उनसे मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास अख्तियार है। तो बात आगे बढ़ गई ना। ओके, वेल एंड गुड। तो अगर बात आगे बढ़ी है नसीम सिद्दीकी साहब, मैं दो बंदों के बाद बोलने लगा हूं, मुझे तो बर्दाश्त नहीं आती। मैं सिद्दीकी साहब टाइम देते हुए आपको भी जरा मन से बात कर लूं। अब देखिए ना, अगर वो एक साल तक ये बात करने के बाद हुकूमती पार्टी के साथ बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी तो कुछ नजर आया होगा ना। तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप पीटीआई के मुज़ाकरातकारों से पूछें कि भाई आपने वो क्या मंजर देखा है जिसके बाद आप पिछला 8 महीने का अपना स्टांस छोड़कर, उससे भागकर यू टर्न लेके अब आप हुकूमत के साथ बैठना आपने कबूल किया है। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने पहले दिन ये बात क्लैरिफाई कर दी थी, जहां पे आपने बाकी वज़रा के बयानात सुने हैं, तो ये बयान भी आपको सुनना चाहिए था अपना राना सनाउल्लाह का। और वो ये था कि देखिए, जो मामलात अदालतों में हैं उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर सकते, और जो मामलात उनके अस्करी तंसीबात पे हमले के हैं उस पर भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी मिलिट्री कोर्ट में हैं। तो मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि बानी पीटीआई को हम अडयाला मुंतकिल कर दें, जिसका फिर जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम इस पे मुज़ाकरात करने नहीं बैठेंगे। पीटीआई ने कहा कि हम इस पे मुज़ाकरात करने नहीं बैठेंगे कि अडयाला को सब जेल करार देकर हम बानी पीटीआई को वहां पे मुंतकिल करवाएं। बनीगाला को एक ही हो गया ना जी आजकल। है मतलब कि चले बनीगाला को अडयाला बना दिया जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला फैक्टर जो है ये हमें मतलब कि हमने ये तो कोट कर दिया कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा या ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, हमें यह भी बताना चाहिए कि असद साहब ने क्या कहा है, असद कैसर साहब ने, या बाकी जो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है उन्होंने क्या कहा है, और आखिरकार पीटीआई को वो क्या चीज नजर आई है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो एक बेइख्तियार और अदम मैंडेट शुदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने बैठी है। हम सारे सवाल एक ही पार्टी से क्यों पूछना चाह रहे हैं? मैं सारे सवालों की बात नहीं, चले मेरा सवाल फिर आप ही ले लीजिए ना रिजवान रजी साहब। आप ये कह रहे हैं कि उनको क्या नजर आया? यही हुकूमत थी जो कहती थी कि हम सियासी लोग हैं, आए हमसे बैठे, हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास मैंडेट है। अब इसी प्रोग्राम में बैठकर मतलब मेरे जो बाकी मुअज़्ज़िज़ मेहमान है वो ये भी कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसके पास तो मैंडेट ही नहीं है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है। तो फिर जब मैंडेट ही नहीं है तो फिर सवाल फिर वहीं पे पैदा हो जाता है। फिर आपको ये भी गिला रहता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट कहती है भाई आप जाके सियासी लोगों से मुज़ाकरात कर लें। पहले सब लोग आपस में डिसाइड कर लें कि इख्तियार किसके पास है और कौन दे क्या सकता है, फिर मेरे ख्याल से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। जी, मेरा ख्याल है कि आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है और पीटीआई को भी और पीएमएलएन को भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ठीक है ना? ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूं। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट में रेज किया है। देखिए, इस वक्त अगर हम इसको जान पाए कि ये जो मैं थोड़ा सा इस साल के ऊपर जो हुआ है, इस साल जिन 70 ममालिक के अंदर इंतखाबात हुए हैं, उन 70 I request you to please reserve your comments for the next segment। रज़ी साहब से कमेंट ले लूं। रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि अगर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को तो इस बात का दराक है कि आईनी ओहदे हड़प कर जाने के बाद पीपल्स पार्टी अब ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जैसे जो नफा होगा तो हम हैं, नुकसान होगा तो ये हमारी सरदर्द नहीं है। लेकिन सर अवाम इतने बाशऊर जरूर हो चुके हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पीटीआई का जो वोटर है उसको सियासी शोरूम मिला है। सर नो मैटर व्हाट पीटीआई का वोटर है तो सियासी शोरूम मिला या नहीं, इस बात को आप भी इंडोर्स करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी मामलात हैं अवाम शऊर रखती है और वो ये भी जानती है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी ही शरीके जुर्म है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में नहीं सारा नुकसान डाला जा सकता। अच्छा, ये मेरा नहीं ख्याल जो आपने पीपल्स पार्टी का नक्शा खींचा है वो उस तरह से है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इख्तिदार को पूरी तरह एंजॉय कर रही, कोई फाइल उसकी नहीं रुक रही, कोई काम उसका नहीं रुक रहा। यहाँ पे कोई मसला होता है अब देखिए, मैं रोज़ाना जब अपने घर में लाहौर में आता हूँ अपने घर से निकल के, और मैं जनूबी लाहौर से जनूबी लाहौर में ही सफ़र करता हूँ,
मैं जनूबी लाहौर से शुमाली में नहीं जाता, शर्की में नहीं जाता, मेरे आगे एक दो गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कराची का नंबर लिखा होता है। अच्छा। तो मेरे लिए ये हैरत की बात थी। मैंने उस पर कहा, मैंने कहा सारे शहर अपने हैं, सारे लोग अपने हैं, लेकिन ये रोजाना मेरे इर्द गिर्द कराची नंबर वाली गाड़ियां इतनी क्यों होती हैं? तो बताया गया कि जी पंजाब में कराची की जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो बहुत ज्यादा काम शुरू कर चुकी है और कंपनियां लॉन्च हो रही हैं उनकी, और वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट के अंदर हैं, तो उनके ऑफिशियल्स ये गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। और पंजाब में अभी उनका एक गवर्नर है जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। पहली तो ये बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के इक्तदार में हिस्सा चाहती है। अच्छा, ये आज की नहीं, ये उनकी बहुत देर की ख्वाहिश है। अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी ने ये राजा साहब जो मिलेगा हिस्सा वो है, वो उस वक्त लिया था ना उन्होंने, नहीं, वो अब जो तो हुकूमत थोड़ा सा बनी थी। उम्मीद से बढ़कर मांग रही है ना। मैं आपसे अर्ज करूं कि मरियम नवाज शरीफ जो है इस पे बिल्कुल टोटल Compromise इनकार नहीं कर करेंगी। चुकी हैं। ठीक है कि इस तरह का कोई कोटा, क्योंकि ना उनकी मदद से हमने पंजाब की हुकूमत बनाई है, उनका नुक्ता नजर ठीक है। इस तरह का कोई कोटा हम उनको देने के लिए तैयार नहीं है। ये इसलिए ये एक पहलू है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी हर तीसरे चौथे महीने जो है वो मुज़ाकरात का डोल डालती है और कहती है कि हमारा हिस्सा दें, और वफाकी हुकूमत कहती है कि जनाब आप हमने हमारे साथ जो कुछ लेना है ले लें, लेकिन पंजाब आपके लिए शरीके-कार नहीं है। लेकिन मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब से एक बात अर्ज करना चाह रहा था। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ऑडियो होती है ना सर, ये फोरेंसिक के बगैर एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाई जा सकती। दो सूरतें होती हैं, या तो मुजरम इतराफ करे कि यस ये मेरी आवाज है और एडिटेड नहीं है, ठीक है, या होता है, या फिर फोरेंसिक उसका एनालिसिस हो और रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए कि ये मुल्जम की आवाज है। आप चूंकि आगाह आदमी हैं तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि ये जो ऑडियो की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि ये हाई कोर्ट में बहुत अहम पॉइंट होना है, हाई कोर्ट में जब अपील में जाना है तो और अभी तक हाई कोर्ट ने ऑडियो के फोरेंसिक एविडेंस को तस्लीम नहीं किया किसी मुकदमे के अंदर। दूसरी बात, मैं एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में भी खाकसार के खिलाफ 2 मुकदमात हो चुके हैं, और मैं जब अदालत में जाता हूं तो मेरे साथ जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा भी खड़े होते हैं। हमारी तकरीबन एक ही अदालत है, वहां पे वो भी बेचारे आते हैं। हालांकि मियां बीवी दोनों ने अलग अलग 1 से ज्यादा मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला बेचारों को, ना पीटीआई की तरफ से कि उन्हें पीटीआई की सफों में वापस दिया गया हो, और ना हुकूमत की तरफ से कि उनके खिलाफ मुकदमात वापस दिए गए हो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम मतलब कि सारों को, बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है। सिस्टम के बेनिफिशियरी बहुत सारे